तो बोल देते हैं। अरे लिख लिया। Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in London Grow Classes. Friends, हम पढ़ रहे हैं वर्ड में मित्रों हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज जो रिलेटेड है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड एक्सरसाइज को जिससे हमने शुरू किया 16 नंबर से और अभी तक जो हम सॉल्व कर चुके हैं वो 23rd नंबर तक के एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने मे, कैन, कुड, माइट, शैल, शुड, विल, वुड इत्यादि और ऑट टू, इन सभी को लगभग बहुत सारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं जिन्हें हम फिल कर चुके हैं। हम इसे इसलिए बता रहे हैं कि अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम सॉल्व करने चल रहे हैं ये जो इसमें फिल करने हैं फिर से रिपीट हो रहे हैं। हालांकि हम इसे एक बार फिर से रिवाइज करते हुए ही सॉल्व करेंगे, किंतु हम मे, कैन और मस्ट से रिलेटेड एक्सरसाइज इसके पूर्व वाली एक्सरसाइज में जो रही हैं उसमें सॉल्व कर चुके हैं। आइए देखते हैं जो 24th नंबर की एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही हमें फिल करने होंगे। यहाँ कह रहा है कि फिल करने, फिल मतलब होता है भरना, भरना या भरने, इन मतलब में, ब्लैंक मतलब खाली स्थान, खाली स्थानों में भरिए। विथ किससे भरना है? मे, कैन, मस्ट, आर अथवा मस्ट नॉट। इन्हें जो 3-4 दिए गए हैं इनको ही ये जो ब्लैंक्स दिए गए हैं, खाली स्थान दिए गए हैं, उन्हें भरना है। वो कैसे पता? इन द फॉलोइंग मतलब के नीचे और सेंटेंसेस मतलब वाक्य, जो नीचे दिए गए वाक्य हैं उनमें मे, कैन, मस्ट नॉट जो सुटेबल होगा उसे आपको अप्लाई करने हैं। अभी हम एक बार जो इसमें फिल करने हैं उसको देखते हैं कहाँ पे कौन यूज होता है। कैन आप जानते हैं, कैन का यूज, मे का यूज दोनों का सकना के सेंस में होता है, शकता या सकना के सेंस में होता है। कैन का यूज पावर और एबिलिटी, शक्ति, सामर्थ्य या दक्षता को दिखाने के लिए, परमिशन के लिए होता है। जो मे का रिक्वेस्ट होता है कि जब हम परमिशन यहाँ और यहाँ दोनों में, मे और कैन दोनों में परमिशन आप देख रहे होंगे लिखा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस मैं प्रत्येक वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि ये बोलचाल की भाषा में फैमिलियर जब होता है तब हम वहां पे हम कैन का यूज परमिशन के सेंस में करते हैं, अदरवाइज हम नॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट में मे का करते हैं। तो मे का रिक्वेस्ट होता है किसी असंभव बात के लिए होता है। मे का देखते हैं तो मे के में हमने देखा कि यह क्या है, मे जो है सकना के सेंस में पॉसिबिलिटी देता है, संभावना, परमिशन, पर्पज होता है, हेल्प और सर्विस के लिए आता है, कर्ज अभिशाप के लिए आता है, विश जिसमें इच्छा और आशीर्वाद शामिल होते हैं, वहां हम मे का यूज करते हैं। मस्ट आवश्यक या जरूरी के सेंस में आता है, ड्यूटी या ऑब्लिगेशन, ड्यूटी कर्तव्य, ऑब्लिगेशन बाध्यता होती है कि आप चाहे या ना चाहे आपको मानना ही पड़ेगा। जैसे हम सोल्जर्स को कमांडर का के आदेश का पालन करना चाहिए, करना जरूरी है, आवश्यक है। तो सोल्जर्स चाहे या ना चाहे लेकिन ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, उसे किसी भी कीमत पे अपने कमांडर के आदेश का पालन करना ही पड़ेगा। फिक्स डिटर्मिनेशन, जो फिक्स होता है, डिटर्मिनेशन निश्चितता होती है, दृढ़ निश्चय होता है लेकिन फिक्स होता है। नेसेसिटी आवश्यकता होती है, प्रोबेबिलिटी संभावना होती है। तो ये इतने सेंसों में हम कैन, मे और मस्ट जो उनके सामने इंडिकेट करके मैंने लिखा है उन सेंसों में एक का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन, क्वेश्चन है और क्वेश्चन में बस फर्स्ट नंबर का है कि मिस्टर मनोज शर्मा इज प्रेज्ड, प्रेज मतलब होता है प्रशंसा, प्रशंसा करना, बाय मतलब के द्वारा, एवरी मतलब प्रत्येक, स्टूडेंट मतलब जानते ही आप विद्यार्थी। तो मिस्टर मनोज शर्मा, श्रीमान जो मनोज शर्मा जी इज प्रेज प्रशंसा किए जाते हैं, उनकी का प्रशंसा किया जाता है, बड़ाई की जाती है बाय एवरी स्टूडेंट प्रत्येक विद्यार्थियों के द्वारा, फुल स्टॉप।
नेक्स्ट को सेंटेंस शुरू हो रहा है ही डज बी अ गुड टीचर। ही गुड मतलब अच्छा, टीचर मतलब शिक्षक। वे एक अच्छे शिक्षक हो सकते हैं। अगर हम यहाँ कैन और ये देखिए पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो पॉसिबिलिटी तो इसमें है नहीं, कैन में पॉसिबिलिटी है नहीं। और हालांकि इस्तेमाल किया जाता है पॉसिबिलिटी के सेंस में, परमिशन में यहाँ में नहीं दे रहा है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, एक तो मस्ट की बात कर रहा है, प्रोबेबिलिटी। हम अप्लाई करेंगे में, वो एक शिक्षक अच्छे शिक्षक हो सकते हैं। क्यों? संभावना जता रहा है कि वो जब उनके प्रत्येक विद्यार्थियों के द्वारा उनकी प्रशंसा की जाती है तो वो एक अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, ये अनुमान कर रहा है। अगर यहीं पे हम बात कर देंगे अगर कैन की, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी की संभावना। वैसे काम आगे जानिए कि जो कैन होता है, कैन में और कुछ माइट सॉरी मस्ट, इन तीनों चारों का यूज हम पॉसिबिलिटी के सेंस में करते हैं। लेकिन जो माइट होता है ये बहुत लेस पॉसिबिलिटी को दिखाता है, सबसे स्ट्रॉन्ग दिखाता है। कैन जो होता है वो कैन पॉसिबिलिटी के सेंस में बहुत स्ट्रॉन्ग। मान लीजिए जैसे ये 80% है, ये उससे कम, ये उससे कम, और ये शार्प से कम। ऐसे कभी आप चार्ट 80% क्यों रखा मैंने? क्योंकि पॉसिबिलिटी जो होती है, मेरी जो इनसे रिलेटेड वीडियो रही है उसमें आप जाके देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पॉसिबिलिटी सदैव फ्यूचर में होती है और जो पॉसिबिलिटी होती है वो कभी 100% हो ही नहीं सकती, इसलिए मैंने ऐसा बताया। तो मैं हम कर देंगे कि मैं भी गुड टीचर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है दिस बॉक्स इज नॉट वेरी हैवी। वेरी मतलब होता है बहुत, और हैवी मतलब ज्यादा वजनदार, बहुत भारी, ये होता है दिस बॉक्स। बॉक्स मतलब बक्सा होता है। ये बक्सा इज नॉट वेरी हैवी, बहुत भारी नहीं है, बहुत वजनदार नहीं है। फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट सेंटेंस यू डॉट 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 लिफ्ट। लिफ्ट मतलब होता है उठाना। इट किसके लिए आया है? इस बक्से के लिए। इसे आप उठा सकते हैं, आप इसे उठा सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये दक्ष, ये शक्ति, सामर्थ्य आपके अंदर है, तभी जब आपके पास शक्ति नहीं होगी यू कांट लिफ्ट इट, आप उसे नहीं उठा पाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पावर की, और पावर आपके सेंस में कैन का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि ही हैज लिव्ड इन चेन्नई। लिव्ड मतलब रहना ना, फॉर ओवर 5 years, से ऊपर कितना, 5 वर्षों से ऊपर चेन्नई में, इन मतलब में रिलीव्ड रह रहा है। वो 5 वर्षों से ऊपर से चेन्नई में रह रहा है। एंड और शो, इसलिए ही डॉट स्पीक तमिल वेरी फ्लुएंटली। वेरी फ्लुएंटली मतलब बहुत आसानी से, बहुत स्पीड में, आसान भाषा में। जैसे हम बोल रहे हैं हिंदी, हम इंडियन हैं, हमारी हिंदी जो लैंग्वेज है, मदर टंग है, इसे हम बहुत फ्लुएंटली बोल पाते हैं। किंतु हमारी ये इंग्लिश मदर टंग नहीं है, या तमिल हमारी मदर टंग नहीं है, तो हम इसे फ्लुएंटली नहीं बोल पाएंगे। सीखेंगे भी तो भटक के बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है, दिखा रहा है कि he has lived चेन्नई in over 5 years, और 5 years, वो 5 वर्षों से अधिक दिनों से चेन्नई में रह रहा है, इसलिए वह फ्लुएंटली बोल सकता है क्या, तमिल। तो ये दक्षता उसमें आ गई है, ये एबिलिटी उसमें आ गई है, हम भरेंगे कैन। और कैन पे देखिए एबिलिटी की बात ही नहीं की, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू शुड टेक एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मतलब छाता। वीडियो, अपने साथ एक अम्ब्रेला ले लीजिए। यू शुड, आपको एक अम्ब्रेला ले लेना चाहिए।
छाता ले लेना चाहिए। फुल स्टॉप। इट डॉट 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 रेन टुडे, वर्षा आज हो सकती है। तो देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि अगर रेन की बात हो, वेदर फोरकास्ट की बात हो, तो आप सीधे सीधे आप मूड के लगा दीजिए और क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो है 5th नंबर का। ही डॉट 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 एंटर माय रूम इन माय absence। He dot 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 enter my room in my absence। absence का मतलब होता है अनुपस्थित। अनुपस्थिति में एंटर मतलब प्रवेश करना। रूमाई मतलब मेरा, रूम मतलब कमरे में, वो मेरे कमरे में, मेरी अनुपस्थिति मेरे कमरे में प्रवेश कर सकता है या नहीं कर सकता है। आई डू नॉट ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब विश्वास। ट्रस्ट मतलब विश्वास। मैं उस पर ट्रस्ट, उस पर किस पे, जो ही आया है, ही आया है, कि उस पर विश्वास नहीं कर सकता। वह जो एंटर मेरे अनुपस्थिति में जो मेरे कमरे में प्रवेश करेगा या कर सकता है या नहीं करना चाहिए, जरूरत नहीं है उसके, क्या हो जाएगा, तो मेरे कमरे में अनुपस्थिति में उसे मेरे कमरे में प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्या कह रहा कि ही एंटर्ड माय रूम इन माय एब्सेंस, वो मेरे कमरे में प्रवेश कर सकता है, लेकिन नहीं, वो मेरे संदेह जता रहा है कि मुझे भरोसा है, आई डू नॉट ट्रस्ट हिम, मैं उस पर विश्वास नहीं करता, मेरे अनुपस्थिति में मेरे कमरे में प्रवेश कर सकता है ना। तो उसे नहीं करना चाहिए, मस्ट नॉट। नहीं तो अगर हम माना है कि सेंस में जाते हैं तो सिर्फ मस्ट नॉट दिया है, आप सिर्फ मस्ट नॉट यहाँ पर लाइक कर देंगे, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का। दीज सीट्स आर रिजर्व फॉर गेस्ट। ये सीट जो रिजर्व है, आरक्षित है, रिजर्व मतलब आरक्षित, आरक्षित है फॉर गेस्ट, मेहमानों के लिए। फुल स्टॉप। यू डॉट 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 सिट देयर। यू देखिए आरक्षित किया गया, यहाँ कंफर्म कर रहा है कि दिस सीट्स आर रिजर्व फॉर द गेस्ट। ये सीट आरक्षित है, ये स्थान आरक्षित है मेहमानों के लिए। यू मस्ट नॉट सिट देयर, आपको वहां नहीं बैठना चाहिए, तो यू मस्ट नॉट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और है 7 नंबर का। 7 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि वी स्मोक डॉट 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 डॉट, वी स्मोक इन दिस हॉल। क्वेश्चन मार्क दिया है। स्मोक मतलब धूम्रपान करना, आई मतलब में, दिस मतलब इस, हॉल मतलब हाल। तो क्या करना है, वी स्मोक इन दिस हॉल। देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, कंफर्म है। ये जो मॉडल ऑक्सिलरी से शुरू हो, क्योंकि हमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी करनी या हेल्पिंग वर्ब्स, दोनों ही कंडीशन में क्या से आंसर आएगा, क्या से आंसर जो सॉरी क्या से इसका सेंटेंस बनेगा। क्या हम स्मोक कर सकते हैं इन दिस हॉल, क्या हम इस हॉल में धूम्रपान कर सकते हैं। परमिशन मांगना है, तो परमिशन के सेंस में हम में करेंगे, और जैसे आप करते हैं मैं सर, ठीक बिल्कुल उसी तरह से, उसी पैटर्न पे आधारित है। और यहाँ तो आपको समझ में आ गया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में लिखा है कि यू डॉट 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 टच माई बुक्स इन माई एब्सेंस। देखिए यहाँ भी स्पष्ट है, इसमें थोड़ी सी सस्पेंस था, इसलिए मैंने ऐसा किया कि यू टच माई बुक्स इन माई एब्सेंस। कहते हैं you touch, you must not touch my books in my absence। आप मेरे गैर मौजूदगी में मेरी किताब को टच नहीं करेंगे। तो ऐसा सेंस दे रहा है। आई होप आप टच कर सकते हैं, नहीं टच कर सकते हैं। हमें अगर आपने भर दिया इसमें से में, तो आप टच कर सकते हैं, मतलब क्या आपको परमिट है यहाँ
ये कहना चाहता कि आप टच नहीं कर सकते मेरी किताबों को, मेरे गैर मौजूदगी में मेरी किताब को टच नहीं करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अगर यहाँ आपको लग रहा होगा तो सिर्फ और सिर्फ मस्ट नॉट, अगर सस्पेंस आपको लग रहा होगा जो मैंने दूसरा बताया, तो आप सिर्फ और सिर्फ मस्ट नॉट करिए, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर है 9 में लिखा आवर एग्जामिनेशन इज ड्रॉइंग नियर। नियर मतलब कि करीब है, पास नहीं है। एग्जामिनेशन परीक्षा, आवर एग्जामिनेशन हमारा एग्जामिनेशन हमारी परीक्षा, इज है ड्रॉइंग नियर बिल्कुल करीब में है। फुल स्टॉप, वी डॉट वर्क हार्ड, हमें कठिन परिश्रम करना होगा, हमें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, या जो हमें कठिन परिश्रम करने की जरूरत है हम मस्ट अप्लाई करेंगे और एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिए ये क्या है, ऑब्लिगेशन है, या हमारी ड्यूटी बन जाती है कि अगर हम किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन कोई दे रहे हैं, तो हम एग्जाम जब हमारे सर पे है तो हमें जरूरी है कि किसी भी कीमत पे हम कठिन परिश्रम करेंगे उस एग्जाम के लिए। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है 10 नंबर का, यू लीड अ पीसफुल लाइफ। लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। मैंने इस तरह के सेंटेंस में आपको बताया था, इस तरह का सेंटेंस हमने देखा था कि जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ रहे थे उसमें आया था कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत में से हो और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो तो उसमें का भाव आता है भगवान ऐसा करे, ईश्वर ऐसा करे। तो देखिए हम में ही करेंगे कि आशीर्वाद या आशीर्वाद की बात कर रहा है, उसकी शुभकामना के लिए कह रहा है कि May you lead a peaceful life। ईश्वर करे आप अपने जीवन में शांतिपूर्ण रहें, शांतिपूर्ण तरीके से रहें, आपका जीवन सुखद हो, शांतिपूर्ण हो, उसमें समृद्धि हो, इस तरह की बात कर रहा है। तो आई होप आपको 1 से लेकर के 10 नंबर तक के जो क्वेश्चन रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी मेक एंड मस्ट और मस्ट नॉट से रिलेटेड, ये 1 बाय 1 करके आपको मैं डिस्क्राइब करते हुए समझाने का प्रयत्न किया। आई होप आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए हों तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में जाएं। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए हैं उस कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन को टाइप करें। जो आपको समझ में नहीं आया मैं पुनः उसे अननोट समझाने का प्रयत्न करूंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। अब इसके पश्चात जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 25, उसे लेकर के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।